प्यारे बच्चों, आपका डीवाई इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपांशु और आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसका तीसरा और चौथा पद पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाएं और उसे देखें, क्योंकि मैंने उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शुरुआत से विश्लेषण दिया है। उसके बाद मैंने पहला और दूसरा पद उसमें आप सभी को समझाया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा वो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही उन्हें ये तीसरा और चौथा पद समझ आएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हम आप सभी को एक एक लाइन का अर्थ बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे, जिससे कि आप सभी को समझने में कोई परेशानी ना आए। बच्चों, आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, जिससे कि आप इन पदों का अर्थ लिख सकें और बाद में परीक्षा के वक्त अभ्यास करने में मदद मिल सके। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम सभी बुक में आपको तीसरा पद बताते हैं। चलिए देखिए तीसरे पद में हमें क्या कहा जा रहा है। बिहस लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाड़ी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। इस पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोल रहे हैं। अब आप दूसरी लाइन देखिए। दूसरी लाइन है, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए बोलते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को हुनाही, ते तर्जनी देख ही मर जाई, ते तर्जनी देख ही मर जाई। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, जो कुमड़ा होता है उसकी छोटी बतिया, वो बहुत छोटा सा फल होता है, उसे कुमड़ बतिया बोलते हैं। यहाँ कोई कुमड़ बतिया कुमड़े की बतिया के समान नहीं है, तो जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। तर्जनी उंगली जो होती है, अंगूठे के पास की हमारी जो उंगली होती है, उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए, यहाँ कोई ऐसे कुमड़े की बतिया के समान नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहयो ऋषु रोकी। सहयो ऋषु रोकी। सहयो ऋषु रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। उसके बाद देखिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परहि तुम्हारे। मारत हूँ पाप परहि तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर
अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए, तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। अब आगे देखिए, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हो पाप परहि तुम्हारे, कोटि कुलीस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कोठारा। क्योंकि उसके बाद आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी, आपका एक एक वचन तो करोड़ों व्रजों के समान है, धनुष बाण तो आपने ऐसे ही धारण कर रखा है। अब आप लास्ट लाइन देखिए, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। जो विलो की अनुचित कहु क्षम हो, महामुनि धीर सुनी सरोस, भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पद, ये तीसरा पद जो है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें जो लक्ष्मण जी व्यंग करके बोल रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा पद। इसमें क्या है? कौशिक सुनहु मन देहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। यहाँ पे कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी को कहा जा रहा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग, भानुवंश रकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबधु असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद का कलंक है। यह बिल्कुल उछंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी घोरी महु नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। परशुराम जी कहते हैं, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। उसके बाद देखिए, तुम हट कहू जो चहु उभारा, कहिए प्रताप बलुरोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बता रखी है। अब चलिए आगे देखते हैं। नहीं संतोष तह पुनि कछु कहियु, जनि ऋष रोंकि दुसहो दुख सहियु। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए।
देखा आपने लक्ष्मण जी ने क्या बोला। अगर आप अपनी प्रशंसा करने के बाद अगर अभी भी न थके हों तो आप अपने मुंह से फिर कुछ कह डालिए। अब आगे देखिए, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत ना पाहु शोभा। गारि देत ना पाहु शोभा, क्रोध रोक कर अस दुख मत सहिए। क्रोध रोक कर अपने अंदर का दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शुभरहित हैं। अब लास्ट लाइन देखिए, सुर समर करनी करही, कही ना जनावहि आपू। विघ्यमान रन पाई रूपु, कायर कथहि प्रतापू। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो योद्धा में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापों की ढींग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि कायर ही अपने प्रतापों की डींग मारा करते हैं, क्योंकि परशुराम जी सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी चाहते थे कि क्या कहते हैं, अगर परशुराम जी अगर शत्रु मानते हैं तो बातों की डींगे क्यों मार रहे हैं, वो क्या कहते हैं, युद्ध करें। अब इसके बाद का जो आपका 5वां और 6वां पद है उसे हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। अगर आज का भी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।